मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार, इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले। उन्होंने ये बताए जो लोग मेरी मुखालिफत करते, मैं उनकी मुखालिफत को देख के बोलता रही, इन्हें मेरी मुखालिफत करने के लायक भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बोले ही नहीं, टाइम टाइम हो गया पूरा। वहां पे अजा हो रही, एक अजा के लिए रुकेंगे, फिर आता हूं प्राइम मिनिस्टर पे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, भारत के हमारे वजीर आजम के बारे में, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगा था रोजगार मिला आटा दाल चना। सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। अब पूछना पड़ेगा तेरे के 2500 करोड़ कहां से आए रे? या तो हम ही गोश्त खाते, खाने को खाना नहीं है मुसलमानों को, दलितों की, हमारे गोश्त के पीछे पड़े हुए। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। अब लाके बिठाई ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे। गोश्त खाना इन्होंने बोल रहे बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना। और ये अच्छा, इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको? इससे पहले मैं जो बोल रहा हूं ऐसा कोई बोले खुले? देखिए, हम सबके बारे में बोलते हैं, हम पहले मोदी साहब से शुरू करके आएंगे। इनका नंबर बाद में आएगा। पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर आरएसएस, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस की लीडरशिप, इनका नंबर बाद में आएगा। ऐसा है ना मेरे भाई, जो लोग मेरी मुखालिफत करते, मैं उनकी मुखालिफत को देख के बोलता रही, इन्हें मेरी मुखालिफत करने के लायक भी नहीं है। समझे ना आप? तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कल प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली मनाए लद्दाख में जाके। आप देखे होंगे कि भारत के सिपाहियों के साथ अच्छा किया गए। वो बेचारे सिपाही हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं 15,000 फीट के ऊपर, वहां पर सांस लेना बड़ा मुश्किल। अच्छा किए प्राइम मिनिस्टर गए। मगर प्राइम मिनिस्टर जब लद्दाख को गए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहना चाहिए था वहां से कि चाइना अपनी फौज के साथ 50,000 फौज चाइना की डेबसांग और डेमचाक में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है। चाइना की फौज जो हमारे ग्रेजिंग राइट से, यानी जानवर लेकर हमारे लोग पहाड़ों पे ऊपर जाते थे घास खिलाने, ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर चाइना की फौज बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर ने सब बोला मगर चीन नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर चाइना का नाम लेने से डरते क्यों हैं? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं? अरे जब आप वो सिपाही को बोलना था कि चाइना आन दो, चाइना का बाप आन दो, हम जमीन हासिल करके रहेंगे भारत की। प्राइम मिनिस्टर बोले ही नहीं, टाइम हो गया पूरा। वहां पे अजा हो रही, एक अजा के लिए रुकेंगे, फिर आता हूं प्राइम मिनिस्टर पे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, भारत के हमारे वजीर आजम के बारे में। अब नौजवान जो है, अच्छा यहां पे मैं एक सवाल करूंगा, आप उसका जवाब हाथ उठा के देना। यहां पर कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? आपको नहीं चाहिए? आप ना प्रेस के हैं, अभी तक है नौकरी आपका नहीं। अच्छा, हाथा नीचे रख लो।
तो एक हमारे एक दोस्त इसके ऊपर एक शेर लिखे कि भारत के प्रधानमंत्री को जब नौकरियां पूछते, उन्होंने बोलते कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचानो। तो नौकरी नहीं दिए। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है पूरी दुनिया में तो नौजवान है। तो किसी शायर ने अच्छा कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना। सुन रहे आप? तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगा था रोजगार मिला आटा दाल चना। यानी नौकरी पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे ये ले लो आटा दाल चना। अरे आटा दाल चना लेके क्या करेंगे प्रधानमंत्री? नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब आप आगे नहीं, 2024 तक मैं सिर्फ 10 लाख दूंगा। ये कितना बड़ा झूठ बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री ने देश और मुल्क के नौजवानों से और इस देश की जनता और आवाम से किया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई? कम नहीं हुई? तो जोर से बोलो। फिर आप बीजापुर में बीजेपी को वोट डालते पेट्रोल डीजल की कीमतें देख के? गनीमत। तो अब आप बताइए कि आपको मालूम रोज भारत में कितने लोग भूखे सोते? भूखे कितने लोग सोते भारत में मालूम आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी ने लिख कर दिया भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। और आप सोचो उस गरीब पर क्या गुजरती होगी। 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। आप बताइए, उसके बावजूद भी बीजेपी, आरएसएस, हिंदू मुस्लिम। अरे भूख का कोई मजहब नहीं होता, गरीब का कोई रिलीजन नहीं होता। खाना तो नहीं खिला सके मगर लड़ा जरूर सकते हो। लड़ा रहे एक दूसरे को पूरे मुल्क में आप लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप आ जाइए होम मिनिस्टर साहिब पर। अमित शाह उनका नाम है। तो आज एक अंग्रेजी अखबार है, आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राफ इंडिया है। उसके बारे में न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है, वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। उस रिपोर्ट, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये। जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है, वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वो भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुस्वा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांवों में मैं गया हूं। और एक गांव में गया था मैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया एक गांव में, मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे। मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने वो फूल रखा। मैं किसकी थी वो रीत रखने की जगह? वो उस हमारे बहादुर सिपाही की जगह थी जो पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिस्ट आए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। और आज आप उनका सर्वे कराएंगे बीजेपी वालों, जो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं भारत के लिए। आप बताइए, फिर बीजेपी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब बातें लंबी लंबी छोड़ते हैं बैठ के खाली।
अब आप बताइए क्या हो रहा है ये। माने आप उन जगहों का सर्वे, सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इन हालात में आपको एक अच्छा फैसला करना है। अब मैं यहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आपका यहां का एमएलए यह कह रहा है कि यहां के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बोले ना, बोले बोले, डर के नहीं बोलना, बोले नहीं बोले। अब पूछना पड़ेगा, तेरे के ने 2500 करोड़ कहां से आए रे? 2500 करोड़ तेरे को कौन दिया? कहां से आए? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2500 करोड़ गसरे निकल रहे, गसरे निकल रहे हैं। तेरे कहने मोकिला है, जिन्नात की फौज है। 2500 करोड़ दिए तो प्रधानमंत्री जी आप तो गरीब हैं, आप तो बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री 2500 करोड़ समझ में नहीं आया। इन्हें भी क्या लंबी लंबी छोड़ रहा क्या? वाह, 2500 करोड़ दिए तो बन जाता हूं मैं। अच्छा, बीजेपी में शायद मुख्यमंत्री बनने की फीस यही है, नहीं मालूम, उन्होंने बोले, बोल रहा हूं मैं। ये प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं बड़ों से बात करता हूं, लेवल के लोगों से, उनको बोलना पड़ेगा 2500 करोड़ कैसा है भाई। अब ये बेचारे पुलिस वाले जो काम करते हैं, उनको क्या 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, उनको सोचेंगे अम्मा पोस्टिंग का क्या होता कि अब अरे अब 2500 करोड़ मामूली बात है, मगर कुछ नहीं तो शायद प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी होगा। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर से दूसरा सवाल कर रहे, आपका एमएलए ये बोला कि हलाल गोश्त के वो लेके धर्म परिवर्तन करते, बोले ना, बोले ना, बोले नहीं बोले? हाँ, या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब आप ये बोलो, आपको मालूम हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता, ममालिक को एक्सपोर्ट करते। उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं? मलेशिया, इजिप्ट, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया भी है रे, यूएई। अच्छा, आपको मालूम कि हमारा जो इंडियन बफलो जाता, जून 2020 और 21 में 3670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। कितना हुआ? 3670 करोड़ 2020-21 में। इन्होंने बोले 2500 में सीएम बन जाता हूं, 3670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब छोड़ो जी, अब मैं बोर सुनो तुम।
मगर तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं नहीं बोला, तुम बोले, और तुम क्या बोले सब सुन लिए, मैं नहीं सुना। अब अप्रैल जून 2021-22 में वो 3670 करोड़ से एक साल में कितना बढ़ गया मालूम आपको? 7543 करोड़, 7540 पे 3 करोड़। अब इन्हों क्या बोल रहे? हलाल पे थूकते, धर्म परिवर्तन करते। बंद कर दो ना, ये बंद कर दो। कौन बोल रहा ले जाओ एक्सपोर्ट करो? सऊदी अरब के बादशाह पूछेंगे, मोदी जी बोलेंगे मित्रों मैं भी जा रहा हूं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या बोलेंगे नहीं मालूम। यूएई पूछेगा, मलेशिया पूछेगा, इराक पूछेगा, 70 कंट्रीज पूछेंगे, आप बोलो बंद करो। तुम धोखा दे रहे, बीजापुर की जनता को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे। भारत को डॉलर मिल रहे, भारत को पैसा मिल रहा, भारत मजबूत हो रहा, मगर इन्हों यहां झूठ बोल रहे। या तो हम ही गोश्त खाते, खाने को खाना नहीं है मुसलमानों को, दलितों को, हमारे गोश्त के पीछे पड़े हुए। तो कितना बढ़ गया? एक साल में 110% बढ़ गया। 3670 करोड़ से 7540 पे 3 करोड़। अच्छा, आपको मालूम कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? एक कंपनी है अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती उन्होंने? 2028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है? नहीं है। एक अलहम फूड है, 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करे। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़, और एचएमए एग्रो 290 करोड़। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग। तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा, मगर नहीं ये हलाल। अच्छा, ये कौन है रे भाई? अच्छा, आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो। आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। तो मालूम क्या हुआ? अब आप एक बात समझो। नहीं वैसा नहीं, सुनो मेरी बात। अगर कोई एक भैंस काट के दुकान पे लाके बेचता, तो उसने घर को शाम में 11 बजे गए अब तक 100 या 300 रुपए कमाता। हमारे कुरैशी भाई को है यहां पे 300 रुपए कमाते ना, 300-400 कमाते होंगे 12-15 घंटे काम करने के बाद। तो इन्हों क्या बोल रहे? उन्हें 300 रुपए नहीं कमाना, उन्हें हजारों करोड़ कमाना। गरीब भूखा मर जाना और अमीर दौलतमंद रहना, क्योंकि इनसे मिला हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है बीजेपी की बताओ? कि बोलते हलाल आए तो थूकते, अरे क्या नहीं थूकते रे? अच्छा ये बोलो, क्या तरकारी हलाल नहीं है? है ना तरकारी हलाल, पानी हलाल है, शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे। आप पियो, मैं रोक नहीं सकता हूं। पानी हलाल, थम्स अप हलाल, कोक हलाल, रूह अफ़ज़ा हलाल, फंटा हलाल, मौसम्बी का जूस हलाल, तरकारी हलाल, पानी हलाल, हवा हलाल। अब हराम क्या है बताओ? तो मालूम हुआ कि गोश्त खाना इन बोरे बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना और ये पूरे एक्सपोर्टर्स जिंदा रहना। हम मर जाना, उन्हें जिंदा नहीं बल्कि अय्याशी करना अपने पैसों से। अब ये बताओ, कर्नाटका की बात हम कर रहे हैं,
मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार, इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले। उन्होंने ये बताए कि बोम्मई सरकार 40% पे काम करती। देखे ना मीडिया में आप, देखे नहीं देखे, देखे नहीं देखे, 40% पे डर रहे कहीं को जी। हा? हमको कुछ मिला ही नहीं, 1% भी नहीं मिला हमारे को, उनको ही मिल रहा सब। अंदर बैठ के खम्माम में पूरे नंगे बोलते ना, वैसा हाल है। 40%। तो करप्शन लेना हलाल है या हराम है? बीजेपी वालों बता दो हमको। अब आप, करप्शन हलाल है या हराम है? 40% आप ले रहे। हमारा बेचारा एक गोश्त की दुकान पे 14 घंटे काम करता, कट बेचता बेचारा, उसके पीछे पड़ गया। अब आप ये बताइए। और फिर अब आप और एक बात, इन्हों बोल रहे कि नहीं, हाँ इन्हों और एक बात बोले। भाई मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? तो आपसे नहीं है, उनसे, दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हों बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान है। ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो, ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। नो, इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया। बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली। बीजापुर इज द हार्ट ऑफ कर्नाटका। बीजापुर इज द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। बीजापुर के ये गुंबदें बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बेमनी बादशाहों की। अब आप बताइए मोदी जी, ये कैसा आदमी आपका बोल रहा हमको? इसको सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सिखा, हम नहीं सिखा सकते। फिर मोदी जी आप बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनका एक वीडियो निकला, इसमें नु बोले कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करता। बोले नहीं बोले? बोले नहीं बोले? अच्छा, इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको? इससे पहले मैं जो बोल रहा हूं ऐसा कोई बोले खुलेआम? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? कई को नहीं बोले? मिले हुए है जी, औले जौले है दोनों अंदर से, समझे ना? तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। मैं उसको डराता हूं, तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब इन्हों बीजेपी वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ओवैसी दुश्मन है।